धमाल मम्मा चिड़िया टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्जी की बेटी। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ एक टोनी नामक गरीब चिड़िया अपने बूढ़े दर्जी पिता चमन चिड़े के साथ एक छोटे से घोंसले में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। चमन चिड़ा उस जंगल का सबसे पुराना और नेक दर्जी था, जो पक्षियों के कपड़े सीने का कार्य करके अपना और अपनी बिटिया का गुजारा करता था। इन दिनों उम्र के चलते चमन चिड़े की तबीयत में बहुत बिगाड़ रहता था, इसीलिए वो अपना दर्जी का सारा कार्य अपनी बिटिया टोनी चिड़िया को सिखाने लगा। एक दिन की बात है, अचानक चमन चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये देखकर टोनी चिड़िया पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो इस संसार में एकदम अकेली रह गई थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? मुझे अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए पिताजी? टोनी चिड़िया वहीं बैठे रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। चिड़िया बहन, ये मैं कुछ कपड़े लाया हूँ। क्या आज रात तक आप ये सारे कपड़े मुझे सिलवा कर दे दोगी? टोनी चिड़िया कालू कौवे से कपड़े ले लेती है और तुरंत सीने बैठ जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ से बाहर जंगल में आता है। उसके मन में तुरंत एक उपाय आता है। अरे, ये टोनी चिड़िया तो अब इस संसार में अकेली है। अब इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। क्यों ना अब इस टोनी चिड़िया को ही अपनी कमाई का जरिया बनाया जाए। मैं एक काम करता हूँ, इसी जंगल में एक दर्जी की दुकान खोल लेता हूँ और पक्षियों और जानवरों से उनके कपड़े सिलवाने लेता हूँ और वो सारे कपड़े टोनी चिड़िया के पास सीने डाल दूंगा और उसे कम पैसे देकर इन पक्षियों और जानवरों से ज्यादा पैसे लूंगा। कालू कौवा मन ही मन ये तरकीब बना लेता है और वो उसी समय ठीक टोनी चिड़िया के घोंसले के नीचे अपनी दर्जी की दुकान डाल देता है। तभी वहाँ एक चंपू कबूतर और एक कुत्ता आते हैं। अरे, ये क्या कौवे भाई, आपने भी दर्जी की दुकान खोल ली? हाँ हाँ कुत्ता भाई, अब वो टोनी चिड़िया के पिता के निधन के बाद टोनी चिड़िया ने अपना सारा दर्जी का काम बंद कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं ही ये दर्जी का काम शुरू कर देता हूँ। ओ कोई नहीं, अब हम आपके पास ही अपने कपड़े सिलवाने डाल देते हैं। लीजिए, हम दोनों का अच्छे से माप ले लीजिए कौवे भाई। कालू कौवा अपने हाथ में एक टेप लेता है और कुत्ता और चंपू कबूतर का माप ले लेता है। उसके बाद दोनों उस कालू कौवे को पैसे और कपड़े देकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो, अब ये कपड़े मैं तुरंत टोनी चिड़िया के पास दे आता हूँ। कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास वो कपड़े ले आता है और उसे माप के अनुसार वो कपड़े सिलवाने दे देता है। कौवे भाई, आपने 3 कपड़े तो सिलवाने डाल दिए, इनके कुछ पैसे तो दीजिए, मुझे अपने घर में राशन भरना है। अरे चिड़िया बहन, मैं आपको रोज अलग अलग कपड़े सिलवाने लाने दूंगा, जिससे आपको काफी सारा काम मिलेगा। और रही पैसों की बात, तो मैं आपको महीने के आखिर में सारे कपड़ों के पैसे दे दूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कौवे की बात मान लेती है। तभी कालू कौवा वहाँ से अपनी दुकान में आकर बैठ जाता है। टोनी चिड़िया को ये भनक भी नहीं थी कि कालू कौवा उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। कालू कौवे ने अपनी इस तरकीब से काफी सारे पैसे कमा लिए थे। अब एक दिन कालू कौवा एक तोते के कपड़े लेकर टोनी चिड़िया के पास आता है। कौवे भाई, अब तो 1 महीना हो गया है, अब तो आप मुझे अपने कपड़ों के पैसे दे दीजिए। आपके ऊपर पूरे 20,000 रुपए बाकी है मेरे। अरे, मैंने तो पूरे 40,000 रुपए कमाए हैं इस टोनी चिड़िया के जरिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सारा पैसा लेकर इस जंगल से भाग जाता हूँ। हाँ हाँ, अब मुझे याद है चिड़िया बहन, मैं कल आके आपके सारे पैसे दे दूंगा, आप चिंता ना करिए। हाँ कौवे भाई, कल दे देना मुझे पैसे।
वैसे भी मुझ पर बहुत कर्ज हो चुका है। तभी कालू कौवा वहाँ से बाहर आता है। चलो, अपना काम तो हो गया। इस चिड़िया को मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मैं इस जंगल से कहीं दूर भाग जाता हूँ और आराम से इन पैसों से अपना गुजारा करता हूँ। कालू कौवा वो सारा पैसा लेकर उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाता है। बेचारी टोनी चिड़िया उस काले कौवे के भरोसे महीने भर इतनी मेहनत करती रही और उसकी मेहनत का सारा पैसा वो कालू कौवा हड़प कर अपने साथ ले गया। देखते ही देखते एक दिन गुजर जाता है। अरे, एक दिन बीत गया पर अब तक ये कौवे भाई पैसे लेकर नहीं आए। चलो, मैं उन्हें देख आती हूँ। टोनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले से बाहर आती है, उसे कालू कौवे की वही दुकान दिखाई देती है। ये देखकर टोनी चिड़िया दंग रह जाती है। तभी वहाँ जंगल के कुछ पक्षी आते हैं। अरे, ये कौवा कहाँ भाग गया? उसने मेरे कपड़े भी नहीं दिए मुझे। अरे चिड़िया बहन, आपने अपना दर्जी का कारोबार बंद करके अच्छा नहीं किया। चिड़िया बहन, आपने जब से अपना कार्य बंद किया है, हमें इस कालू कौवे के पास ही अपने कपड़े सिलवाने पड़ रहे हैं। कालू कौवे के पास? कालू कौवा कपड़े कहाँ सीता है कुत्ता भाई? बल्कि वो खुद मुझसे महीने भर से कपड़े सिलवा रहा है। अब मैं उससे पैसे लेने आई हूँ। मैंने महीना भर उसके कपड़े सिए हैं और जब पैसे देने की बात आई तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। क्या? इसका मतलब वो कालू कौवा हमसे कपड़े लेकर हमारे कपड़े आपको सिलवाने दे देता था और उसने हमसे कहा कि आपने कपड़े सीने का कार्य बंद कर दिया है। अरे बाप रे, उस कालू कौवे ने तो आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है चिड़िया बहन। सब मिलकर कालू कौवे को तलाश करते हैं, पर कालू कौवा तो उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अब बेचारी टोनी चिड़िया पर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। उसके पास ना तो खाने को भोजन था और ना देने को पैसे। अब वो परेशान इधर से उधर भटकती रही। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। टोनी चिड़िया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कर्जदार उसे बार बार मार कर जाते थे। एक दिन अचानक वही कालू कौवा उस जंगल में आता है और टोनी चिड़िया के पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगता है। ये देखकर सब जंगल के पक्षी दंग रह जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए चिड़िया बहन। मैंने आपके साथ जो बुरा सलूक किया उसकी सजा मुझे इतनी भयानक भुगतनी पड़ेगी, ये मैंने कतई नहीं सोचा था। चिड़िया बहन, मैं जब से इस जंगल में आपके पैसे लेके भागा हूँ, मैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुका हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है। आखिर में मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो ये सब मेरी उसी गलती के कारण हो रहा है जो मैंने आपके साथ की थी। ये लीजिए आपका सारा पैसा चिड़िया बहन। देखा कौवा भाई आपने, इसीलिए मेरे पिताजी ये बात बार बार कहते थे कि हमें जीवन में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई के आगे बुराई का कोई मोल नहीं होता। उसके बाद कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टोनी चिड़िया का सारा पैसा लौटाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद टोनी चिड़िया उन पैसों से अपना कर्ज चुका देती है और फिर से एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। इसे कहते हैं ईमानदारी का फल। मम्मा चिड़िया टीवी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आम किसने चुराया? टोनी चिड़िया अपने पिता भोलू चिड़े के साथ जंगल के बाहर एक आम के बगीचे में आती है। वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ थे। देखो बिटिया, ये रहा अपना आम का बगीचा। कल ही मैंने तोता भाई से ये बगीचा खरीदा है। अब से हम दोनों मिलकर ये आम जंगल में बेचेंगे। वाह पिताजी, ये बगीचा तो बहुत ही बड़ा है, पर कोई हमारे बगीचे में आ गया तो वो तो सारे आम चुरा लेगा। कोई नहीं चुरा सकता बिटिया, क्योंकि अब से हम इसी बगीचे के पास वो सामने घर में रहेंगे और हमेशा अपने बगीचे पर नजर रखेंगे। हम एक काम करते हैं ना पिताजी, कोई पक्षी को अपने बगीचे की रखवाली के लिए रख देते हैं। वो तो ठीक है,
पर उसके लिए एक ईमानदार पक्षी की तलाश करनी होगी और इस जंगल में तो ईमानदार पक्षी मिलना बहुत मुश्किल है। इतने में ही वहाँ एक अनजान कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। सिर्फ आप दोनों इस जंगल में दिखाई दे रहे हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैसी मदद कौवे? मैं इस संसार में एकदम अकेला हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं कब से इस जंगल से उस जंगल काम की तलाश में घूम रहा हूँ। क्या आपके इस जंगल में मुझे कोई काम मिल सकता है? ये सुनकर भोलू चिड़ा और टूनी चिड़िया खुश हो जाते हैं। कौवे, तुम सही जगह पर आए हो। समझो तुम्हारी तलाश अब खत्म हो गई। क्या? कौवे, ये देखो आम का बगीचा। ये बगीचा हमारा है और हमें इसकी रखवाली करने के लिए एक पक्षी की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे? बस तुम्हें इस बगीचे पर हमेशा नजर रखकर इसकी रखवाली करनी है और यहाँ किसी को नहीं आने देना है। बदले में हम तुम्हें 2000 रुपए महीना दिया करेंगे और साथ में कुछ आम भी दे देंगे खाने को। हाँ, मैं ये काम करूँगा ना। मैं बहुत अच्छे से आम के बगीचे की रखवाली करूँगा। उसके बाद टूनी चिड़िया और भोलू चिड़ा कालू कौवे को अपने बगीचे में रखवाली की नौकरी दे देते हैं। कालू कौवा बड़ी ईमानदारी से आम के बगीचे की रखवाली करने लगा। एक दिन सवेरे, टूनी बिटिया, मैं कुछ आम लेकर जंगल जा रहा हूँ। थोड़े आम बिक जाएंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से हम राशन खरीद लेंगे। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बिटिया, तुम यहीं रहकर उस कौवे पर नजर रखो, कहीं उसने हमारे आम चुरा लिए तो। पिताजी, वो एक ईमानदार पक्षी है। कितनी ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है। वो क्यों चुराएगा हमारे आम? बिटिया, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम यहीं रहो, मैं जाकर आता हूँ। इतना कहकर भोलू चिड़ा कुछ आम लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूरी पर जाते ही अचानक भोलू चिड़ा चक्कर आकर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत के बाद टूनी चिड़िया एकदम अकेली हो चुकी थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, अब तो पिताजी नहीं रहे, अब मुझे ही जंगल में जाकर आम बेचने होंगे और अपना गुजारा करना होगा। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, मैं जंगल में आम बेचने जा रही हूँ, तुम बगीचे की अच्छे से रखवाली करना। जी चिड़िया बहन। टूनी चिड़िया कुछ आम लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम तक टूनी चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। चलो, आम तो सारे बिक गए, अब घर चलती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर आती है, तभी वो देखती है कि कालू कौवा बगीचे के बाहर जख्मी हालत में पड़ा था और उसके बगीचे में एक भी आम नहीं था। ये देखकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे, क्या हुआ तुम्हें कालू कौवे? किसने मारा तुम्हें? और बगीचे के सारे आम कहाँ चले गए? पता नहीं चिड़िया बहन, मैं तो बगीचे की रखवाली करने खड़ा था, तभी अचानक किसी ने पीछे से मुझे जोर से सर पर लकड़ी मारी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। क्या इसका मतलब सारे आम चोरी हो गए? मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया बहन, मैं बेहोश था, वरना मैं उस आम चोर को ऐसा सबक सिखाता कि वो कभी आम चोरी नहीं करता। किसने चुराए होंगे आम? कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। अब तो नए आम आने में बहुत समय लग जाएगा। टूनी चिड़िया निराश हो जाती है और वो अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। इधर कालू कौवा फिर से बगीचे की रखवाली करने लगा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के बगीचे में फिर से आम उगाते हैं। एक दिन, कालू कौवे, मैं आम बेचने जंगल जा रही हूँ, तुम इस बार कड़ी नजर रखना बगीचे में। इस बार आम चोरी नहीं होने चाहिए। इस बार आने दो उस आम चोर को, उसे ऐसा पटक पटक कर मारूंगा ना मैं कि वो आम क्या चोरी करना ही भूल जाएगा। अपना ख्याल रखना कौवे। इतना कहकर टूनी चिड़िया आम लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया, उस आम चोर को मैं तो क्या
तू भी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि वो आम चोर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। चलो, इस बार तो कुछ ज्यादा ही आम लगे हैं बगीचे में। अब इनको भी ले जाकर उस चमेली कोयल को बेच देता हूँ। बहुत पैसे आएंगे मेरे पास। कालू कौवा वो सारे आम तोड़ने में लग जाता है। इधर टूनी चिड़िया जंगल में आती है। तभी उसे चमेली कोयल जंगल में बैठी आम बेचते हुए दिखाई देती है। चमेली कोयल के पास टूनी चिड़िया के बगीचे के ही आम थे। ये देखकर टूनी चिड़िया चमेली कोयल के पास आती है। कोयल बहन, ये आम कहाँ से लाए आप? ये तो एक कालू कौवे ने मुझे बेचा है। ये सुनकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। उतने में ही वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा के हाथ में टूनी चिड़िया के बगीचे के आम थे। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा हक्का बक्का रह जाता है। चिड़िया बहन, आप वो ये आम तो वो मैं। बस कालू कौवे, मुझे सब पता चल गया है। मेरे बगीचे से आम तुम ही चुरा रहे थे। पिताजी सही कहते थे कि जीवन में इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हें काम दिया और तुम हमारे साथ ही इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। गलती? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब सड़ते रहना जीवन भर जंगल की काल कोठरी में। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल के पक्षियों से कहकर कालू कौवे को हमेशा के लिए जंगल की काल कोठरी में कैद करवा देती है। इसीलिए कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए।